अतीत के किस समय में आप वापस जाना चाहते हैं? लिन कहता है मैं 1952 में यानी अपने पिछले जन्म में वापस जाना चाहता हूँ। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये वही समय था जब हाना और चांद एक साथ थे और हाना को बचाने के लिए चांद बहुत से लोगों के साथ लड़ रहा था। वर्तमान में हाना घर जाकर अपनी बहन को बताती है कि मैंने आज पहली बार चांद को मुस्कुराते हुए देखा है। यूना कहती है क्या तू ली को छोड़कर चांद के प्यार में पड़ गई है क्या? हाना कहती है अरे नहीं, ये कभी संभव नहीं है। इसके बाद रात को हाना के पास एक स्टूडेंट का कॉल आता है और कहता है मैं पुलिस स्टेशन में फंस गया हूँ, कुछ गुंडों ने मेरे साथ लड़ाई की है, इसलिए पुलिस पकड़कर ले आई है। हाना उस पुलिस स्टेशन में जाकर उस लड़के को छुड़ा लेती है और लड़के का नाम रंग है। तभी हाना देखती है अभी 12 बज जाएंगे, इसलिए वो अपने स्टूडेंट रंग को कहती है तुम घर चले जाओ। ये कहकर हाना कुत्ता बनने के लिए एक सुनसान जगह पर जाकर अपनी बहन को कॉल करती है। तभी वहां रंग आ जाता है और इससे डरकर उसका फोन नीचे गिर जाता है। रंग फोन उठाने की कोशिश करता है तो हाना मना कर देती है और कहती है तुम मेरा पीछा मत करो, मुझे ये फोन नहीं चाहिए। ये कहकर वो एक सुनसान जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। अभी वो कुत्ता बन जाएगी, मगर वहां उसका स्टूडेंट फोन लेकर आ जाता है। हाना कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? और उसी समय रात के 12 बज जाते हैं और हाना उसके सामने कुत्ता बन जाती है। ये देखकर हाना का स्टूडेंट रंग डर के मारे बेहोश हो जाता है। हाना बहुत घबरा जाती है और रंग को सीपीआर देने लगती है और अंत में रंग को होश आता है और वो उस कुत्ते को गोद में उठा लेता है और हाना के कपड़े देखकर वो कन्फर्म हो जाता है कि हाना इंसान से कुत्ते में बदल गई है। वो हाना को अपने घर ले जाता है और समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करेगा। इसके बाद उसे हाना का फ़ोन मिलता है, मगर फ़ोन पर लॉक लगा था। हाना अपने फ़ोन का लॉक खोल देती है। रंग कॉल लिस्ट चेक करके उसकी बहन को कॉल करता है, मगर हाना की बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रिंक करके नशे में थी, इसलिए कॉल नहीं उठा पाती। इसलिए रंग हाना को अपने बेडरूम में रख देता है और उसके पास ही सो जाता है। रंग के सोने के बाद हाना दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नहीं कर पाती। अंत में हाना थककर वहीं सो जाती है। सुबह होने पर हाना कपड़े पहन लेती है। तभी वहां दरवाज़ा खोलकर हमारा हीरो चांद आ जाता है। हाना तो यहाँ चांद को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है और रंग के कपड़े ऊपर उठे देखकर नीचे खींच देती है। इससे रंग की नींद खुल जाती है और वो हाना को देखकर कहता है आप इंसान बन गई हैं। हाना उसे चुप रहने को कहती है तो रंग चुप हो जाता है। हाना कहती है चांद यहाँ क्या करने आया है? रंग कहता है चांद मेरे अंकल हैं, अंकल ने स्कूल में किसी को नहीं बताया, मेरा परिचय छुपाया है। चांद कहता है मुझे कोई बताएगा ये सब क्या हो रहा है? रंग हाना को धीरे से कहता है क्या मैं आपके कुत्ता बनने की बात अंकल को बता दूं? मगर हाना इशारा करके मना कर देती है। इसके बाद रंग कहता है दरअसल मुझे रात को पुलिस ने पकड़ लिया था, इसलिए मैंने मैम को कॉल करके बुलाया था। मैम ने ड्रिंक की थी और नशे की हालत में मुझे बचाने आई थी। जाते समय वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गई और कार के अंदर ही सो गई थी, इसलिए मैं मैम को अपने कमरे में रहने के लिए ले आया था। चांद कहता है इतना सब हो गया, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? इसके बाद हाना जब जा रही थी तब चांद उसे छोड़ने आता है और यहाँ उन दोनों को एक टीचर देख लेती है और दोनों को देखकर वो हैरान हो जाती है। चांद हाना से कहता है तुम स्कूल में किसी को मेरे और रंग के रिश्ते के बारे में मत बताना। हाना कहती है तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद हाना घर जाकर यूना को सारी घटना बताती है। ये सुनकर यूना अपने बॉयफ्रेंड को मारने लगती है और कहती है तुमने ही मुझे ड्रिंक करवाई थी, मेरी बहन को अगर कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें मार डालती। और वो रंग लड़का भी हाना का सीक्रेट सबको बता देगा। हाना कहती है रंग किसी को कुछ नहीं बताएगा, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। उधर चांद रंग के लिए खाना बना रहा था और रंग बैठकर कुत्ते का वीडियो देख रहा था। चांद कहता है तुम हमेशा कुत्ते का वीडियो क्यों देखते हो? रंग कहता है तुम तो मुझे कभी कुत्ता पालने नहीं देते, इसलिए मैं कुत्ते का वीडियो देखकर मन ठंडा करता हूँ। अंकल मैं एक कुत्ता पालना चाहता हूँ। चांद कहता है तुम कुत्ता पालोगे तो मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा। इसके बाद देखते हैं स्कूल में हाना रंग से कहती है मेरे सीक्रेट के बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। रंग कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और क्या आप स्कूल में रहते हुए भी कुत्ता बन जाती हैं? हाना कहती है नहीं नहीं, मैं दरअसल हर रोज रात को 12 बजे कुत्ता बन जाती हूँ। क्या तुम कल डर गए थे मुझे कुत्ता बनते देखकर? रंग कहता है हाँ पहले थोड़ा डर गया था, मगर आप कुत्ता बन जाती हैं तो आप बहुत क्यूट लगती हैं। हाना कहती है मैं तो कुत्ता बनना नहीं चाहती, मगर मैं चाहकर भी इसे बंद नहीं कर सकती। रंग कहता है अब से आप कुत्ता बन जाएंगी तो मैं आपके साथ खेलूंगा, आप बहुत क्यूट लगती हैं। और वो हाना को कुछ डॉग फूड देता है। हाना उसे लेकर जल्दी से छुपा लेती है। इसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल आज अपने स्कूल में अपनी बेटी का कुत्ता लेकर आता है और ये कुत्ता देखकर चांद तो बहुत डर जाता है, यहाँ तक कि वो स्टाफ रूम में भी नहीं जाता। तभी वहाँ लिन आकर उस कुत्ते को गोद में लेकर बाहर ले जाता है और उसे छोड़ देता है। कुत्ता दौड़कर सीधा चांद की तरफ आ रहा था और चांद तो डर से सख्त हो जाता है। तभी कोई डॉग रिंग फेंक कर मारता है तो कुत्ता उधर दौड़ जाता है। डॉग रिंग हाना ने मारी थी, क्योंकि वो जानती है चांद कुत्ता देखकर बहुत डर जाता है।
लिन तब कुत्ते को गोद में लेकर हंसते हुए चला जाता है। शायद लिन ने जानबूझकर चांद को डराने के लिए कुत्ता छोड़ा था। इसके बाद सभी टीचर्स की एक मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद सभी टीचर्स वहां से चले जाते हैं। उस समय हाना के पास वो टीचर आती है और कहती है, मैं तुम्हारी सीक्रेट के बारे में जान गई हूँ। ये सुनकर हाना तो बहुत डर जाती है। मन ही मन कहती है, मैं इंसान से कुत्ता बनते समय शायद इस टीचर ने देख लिया है। तब टीचर कहती है, इतना बनना नहीं होगा, मैंने तुम्हें सुबह केमिस्ट्री टीचर के साथ देख लिया है। ये सुनकर हाना मन ही मन बच जाती है। हाना कहती है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, चांद के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। टीचर तब खुश होकर कहती है, तो क्या मैं चांद के साथ डेट करूं? हाना कहती है, हाँ बिल्कुल कर सकती हो। उधर चांद बैठकर खाना खा रहा था। तब उसके खाने की खुशबू पाकर चुपके से प्रिंसिपल का कुत्ता उसके पास आ जाता है। चांद कुत्ते को देखते ही डर से टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। तभी वहां 2 टीचर आते हैं और चांद से कहते हैं, तुम इतने छोटे से कुत्ते से डर रहे हो? उस समय हाना वहां आती है और पहले वो कुत्ते को गोद में उठाती है और चांद से कहती है, लाइट ठीक हो गई है क्या? उसकी बात सुनकर चांद भी लाइट ठीक करने का नाटक करता है ताकि सबको लगे चांद टेबल पर लाइट ठीक करने चढ़ा था। थोड़ी देर बाद चांद देखता है हाना कुत्ते के साथ खेल रही है और वो बहुत खुश लग रही थी। यहाँ एक फ्लैशबैक देखकर हम जान सकते हैं चांद ने पहली बार हाना को देखकर ही प्यार कर लिया था। इसके बाद से वो चुपके से हमेशा हाना को देखता था और हाना की स्माइल उसका मन मोह लेती थी। वर्तमान में देखते हैं हाना स्कूल छुट्टी के बाद एक केक खरीदने जाती है। वहाँ चांद भी केक खरीदने आता है। इसके बाद दोनों मिलकर हंसते हुए बातें कर रहे थे। चांद उसे थैंक्स कहता है ऑफिस में उसकी इज्जत बचाने के लिए। हाना कहती है, तुम लोगों की बातों से क्यों डरते हो? तुम्हें तो कुत्ता देखकर डर लग ही सकता है। चांद कहता है, लोग मेरा डर देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाना कहती है, मेरी भी बहुत समस्या है, हमें इन्हें छुपाना नहीं चाहिए बल्कि फेस करना चाहिए। हाना जब बात कर रही थी तब चांद उसे एकटक देख रहा था। हाना उसके बैग में एक डॉग डॉल लगा देती है और कहती है, ये रहेला तो तुम कुत्ता देखकर थोड़ा कम डरोगे। चांद तो वो नहीं लेना चाहता मगर हाना की खुशी के लिए ले लेता है। साथ ही वो हाना को अपना खरीदा हुआ केक गिफ्ट करता है। अगले दिन स्कूल में उन्हें पता चलता है कि स्कूल की एक टीचर शादी करने जा रही है, इसलिए सब उनकी शादी में क्या गिफ्ट देंगे इस पर चर्चा करते हैं। इसके बाद चांद और हाना मिलकर गिफ्ट खरीदने जाते हैं मगर कोई गिफ्ट उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। तब एक सेल्स गर्ल एक कपड़ा दिखाकर कहती है, ये आप दोनों पर बहुत जचेगा, और ये चांद और हाना को पसंद आता है, इसलिए वो शादी के गिफ्ट के लिए वही ले लेते हैं। यहाँ उन दोनों को एक साथ वही टीचर देख लेती है जिसने पहले भी उन्हें साथ देखा था। चांद हाना से कहता है, तुम मेरे साथ मेरी कार में शादी में चलना। हाना उसके साथ जाने को राजी हो जाती है और वो टीचर उनकी बातें सुन लेती है और वो प्लान करती है कि हम सब मिलकर एक कार रेंट करेंगे तो बहुत मजा आएगा। चांद तो उसके साथ जाने से मना कर देता है। इसके बाद वो हाना को मनाने लगती है। हाना मना नहीं कर पाती। इसके बाद थोड़ी दूर जाकर वो टीचर लिन को कॉल करती है और अपने प्लान के बारे में बताती है। लिन कहता है, अच्छा मैं समझ गया, तुम हाना और चांद के साथ जेलस हो, इसलिए उन दोनों को अलग करना चाहती हो और चांद के साथ रिलेशन बनाना चाहती हो। टीचर कहती है, हाँ तुम समझ गए। इसके बाद हाना घर जाती है और तैयार होते समय यूना को बताती है, मैं शादी में लिन के साथ जाना चाहती थी मगर चांद के कहने पर मैं मना नहीं कर पाई। यूना उसे छेड़ते हुए कहती है, इसका मतलब तुम शायद चांद के प्यार में पड़ गई हो। हाना गुस्सा होकर कहती है, अरे नहीं। यूना कहती है, इस तरह तुम चांद के क्लोज चली जाओ तो तुम्हारे लिए चांद को किस करना ईजी हो जाएगा। उधर चांद भी बैठकर वीडियो देख रहा था कि एक लड़की को कैसे इम्प्रेस करते हैं। इसके बाद जाने से पहले वो बहुत से ड्रेस चेंज करता है मगर कोई अच्छा नहीं लग रहा था। अंत में उसे एक ड्रेस पसंद आता है। इसके बाद वो अपनी कार साफ करता है और कुछ खाना भी रख देता है मगर उसकी ड्राइविंग स्किल देखकर लग रहा था कि वो नया नया कार चलाना सीखा है। थोड़ी देर बाद एक एक करके सब उस रेंट की हुई कार में बैठ जाते हैं। हाना तैयार होकर प्लान के मुताबिक एक पार्क में चली जाती है। चांद भी उसके पीछे पीछे पार्क में जाता है क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो दोनों अलग जाएंगे। दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें नहीं हटा पा रहे थे क्योंकि दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। उस समय उन्हें ढूंढते हुए वो टीचर वहां आ जाती है और ये देखकर चांद छाता खोलकर हाना के क्लोज चला जाता है ताकि वो उन्हें देख न सके। टीचर उन्हें न पाकर वहां से चली जाती है। चांद के इतने क्लोज आने से हाना की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इसके बाद जब वो कार में जा रहे थे तब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, बहुत बारिश होती है। चांद डर जाता है क्योंकि उसकी ड्राइविंग अच्छी नहीं है, इसलिए हाना उसे म्यूजिक ऑन करने को कहती है। चांद म्यूजिक ऑन करता है तो वही सुबह वाला
वीडियो चल जाता है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करते हैं। हाना हंस देती है कि चांद ने उसके साथ जाने के लिए बहुत मेहनत की है। तभी रंग कॉल करता है और हाना को कहता है, अगर आप अंकल की कार में हैं तो अभी उतर जाइए, क्योंकि अंकल कार ठीक से नहीं चला पाते। ये सुनकर हाना डर जाती है। इसके बीच वो रास्ता भी भटक जाते हैं, मगर अंत में वो शादी में पहुंच जाते हैं। उन्हें देर हो गई थी, इसलिए हाना चांद का हाथ पकड़कर भागने लगती है। शादी में सब चांद को नए कपल के लिए गाना गाने को कहते हैं। चांद गाना गाता है और ये हाना को बहुत अच्छा लगता है। ये सब लिन भी नोटिस करता है। इवेंट के अंत में वो टीचर चांद से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे टर्मिनल तक छोड़ दो, मेरा जरूरी काम है। चांद मना नहीं कर पाता और उसे टर्मिनल छोड़ने ले जाता है। थोड़ी देर बाद लिन चांद को कॉल करके पूछता है, तुम कहाँ हो? चांद कहता है, मैं टर्मिनल आया हूँ। लिन कहता है, हम सब कार में बैठ गए हैं, हाना को भी साथ ले जा रहे हैं। चांद उसे ले जाने को कहता है। टीचर तब चांद से कहती है, तुम तो घर जाओगे, मुझे भी साथ ले चलो। इसके बाद हाना घर जाने के बाद चांद उसे मैसेज करके सॉरी बोलता है। हाना बहुत गुस्सा थी कि चांद उसे छोड़कर टीचर को क्यों ले गया। शायद हाना भी मन ही मन चांद को प्यार करने लगी है। उस समय यूना कहती है, तू रंग की हेल्प ले। हाना कहती है, ये कभी संभव नहीं है, रंग मेरा स्टूडेंट है, मैं उसे कैसे बताऊंगी कि मैंने उसके अंकल को किस किया है और इंसान बनने के लिए मुझे उसे फिर से किस करना होगा। यूना कहती है, रंग अब छोटा नहीं है, वो तेरी बात समझ जाएगा, मगर हाना मना कर देती है। इसके बाद यूना खुद रंग से मिलती है और हाना के कुत्ता बनने की सब बातें बताती है। रंग कहता है, तो हाना अब कैसे ठीक होगी? यूना कहती है, मैं जैसे कहती हूँ वैसे करोगे? इसके बाद रंग स्कूल जाता है तो हाना उसे बता देती है कि अंकल को किस करने की वजह से मैं कुत्ता बन जाती हूँ, फिर से किस करूँगी तो इंसान बन जाऊँगी। रंग हेल्प करने को राजी हो जाता है और कहता है, आप अंकल के साथ रिलेशन बनाइए। हाना कहती है, तुम्हारे अंकल को पता चला तो वो मेरे पास भी नहीं आएंगे। रंग कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कुत्ते में बदल जाती हैं। अगले सीन में रात को चैन सो जाता है तो रंग हाना को मैसेज करता है। हाना नीचे खड़ी थी। इसके बाद हाना जब कुत्ता बन जाती है तो रंग उसे चैन के बेडरूम में छोड़ देता है। हाना बेड पर बैठकर चैन को देखती है। इसके बाद हाना उसके साथ बिताए पल याद करती है और डॉग हाना चैन को किस कर देती है। मगर किस करने के बाद भी हाना इंसान नहीं बनती। फिर से जब हाना किस करने जाती है तो चैन की नींद खुल जाती है और वो डर कर चिल्ला उठता है। रंग कमरे में आता है और चैन को संभालता है, तभी हाना वहां से भाग जाती है। रंग कहता है, यहाँ कोई कुत्ता नहीं है, शायद आपने कोई बुरा सपना देखा है। चैन भी सोचता है शायद सपना ही था। उधर हाना की बहन उसे घर ले जाती है। हाना चिंतित थी कि किस करने के बाद भी वो इंसान क्यों नहीं बनी। सुबह हाना यूना को बताती है। यूना कहती है, आज रात 12 बजे तक वेट करो, शायद आज तुम डॉग नहीं बनोगी। रात को हाना फिर से डॉग बन जाती है, यानी किस काम नहीं आया। हाना का मन खराब देखकर यूना कहती है, माँ की किताब पढ़ो, शायद समाधान मिल जाए। हाना किताब पढ़कर जानती है कि सोते हुए व्यक्ति को किस करने से काम नहीं होगा। इंसान को होश में होना चाहिए और अपनी मर्जी से किस करना चाहिए। ये देखकर दोनों बहनें चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि चैन तो कुत्ते से बहुत डरता है। यूना कहती है, तुम चैन से कहो कि डर दूर करने के लिए कुत्ते को किस करना होगा। हाना कहती है, ये संभव नहीं है, चैन मुझ पर गुस्सा हो जाएगा। हाना डिसाइड करती है कि पहले वो चैन का कुत्ते का डर दूर करेगी। इसके बाद हाना चैन को बाहर घुमाने ले जाती है और बहुत से कुत्ते दिखाती है। इस तरह चैन का डर थोड़ा कम होता है। फिर वो पार्क में जाते हैं, वहाँ एक कुत्ता आता है तो चैन डर जाता है। तब उसे बचपन का फ्लैशबैक याद आता है, जब एक बड़े कुत्ते ने उस पर हमला किया था। हाना उसे शांत करवाती है। अगले सीन में यूना, रंग और हाना मिलकर नया प्लान बनाते हैं। रंग कहता है, मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा एक दिन के लिए कुत्ता रखने के लिए। इसके बाद रंग घर जाता है और चैन को मना लेता है।